आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व धार्मिक उथल पुथल का काल था। यह भारत के लिए भी काफी उथल पुथल का काल था। इस समय 62 संप्रदायों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इनमें प्रमुख थे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। जहां एक और जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ब्राह्मण वैदिक धर्मों के प्रतिरोध में हुआ, वहीं इसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण धर्म में कुछ परिवर्तन करके शैव धर्म और वैष्णव धर्म की उत्पत्ति होती है। वैष्णव धर्म जहां दक्षिण भारत में अपना प्रचार प्रसार करते हैं, वहीं शैव धर्म उत्तर भारत और पश्चिमोत्तर भारत में अपना प्रचार प्रसार करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। जैन धर्म के बारे में सबसे शुरू में इसमें ये बताते हैं कि इसमें 24 तीर्थकर थे। तीर्थकर मतलब उसके प्रचार प्रसार करने वाले। इनके पहले संस्थापक जो हैं वो ऋषभदेव हैं पहले। 23वें पार्श्वनाथ हैं जो काशी नरेश अशुसेन के पुत्र थे और झारखंड से ये काफी इनकी समानताएं हैं, क्योंकि गिरिडीह में पार्श्वनाथ की इनका मंदिर है। 24वें तीर्थकर हुए महावीर स्वामी, जिन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्हें वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के समय से जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और इनके परवर्ती जैन मुनियों ने इन्हें ही अपना वास्तविक संस्थापक माना। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे। महाव्रत मतलब सत्य, अहिंसा, आस्ते और परिव्रजन। सत्य मतलब हमेशा सच बोलना। अहिंसा मतलब जहाँ तक जैन धर्म का विषय है, वहाँ जैन धर्म ये कहता है कि अहिंसा न केवल मनुष्यों में आत्मा विराजमान है, बल्कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, वायु, पत्थर सभी में कहीं ना कहीं आत्मा निवास करती है। अतः सभी का उतना ही मूल्य है जितना मनुष्य जाति का। अतः इसीलिए उन लोग कण कण में जीवन की परिकल्पना करते हैं और अहिंसा पर विशेष जोर देते हैं। आस्ते एवं अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है धन की संचय ना करना, धन का संचय ना करना। महावीर स्वामी ने इसमें एक चीज जोड़ा, ब्रह्मचर्य, कि ब्रह्मचर्य लोग ही जैन धर्म का अनुपालन कर सकते हैं। महावीर स्वामी के बारे में अगर बात करें तो जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। ये बिहार के कुंड ग्राम वैशाली जिले में बिहार में पड़ता है। पिता इनके सिद्धार्थ थे जो यात्रिक कुल के मुखिया थे। अब ये बात यहाँ ध्यान सामने आती है कि ये यात्रिक कुल थे, यानी कि ये क्षत्रिय थे। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की उत्पत्ति ब्राह्मण के धर्म के विरोध में हुई है, यानी कि क्षत्रियों द्वारा हुई है। बौद्ध धर्म के भी गौतम बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे, ज्ञातिक कुल के। ये ज्ञातिक कुल के हैं और वो शाक्य कुल के थे। माता इनकी त्रिशला है जो वैशाली लिच्छवी शासक चेतक की बहन है। जैन धर्म को संरक्षण बिंबिसार का मिला था। बिंबिसार का संबंध लिच्छवी की शासिका चेलन्ना से हुआ था, जो राजकुमारी थी लिच्छवी की। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शना था, पत्नी यशोदा था। अब बहुत बच्चे खास करके इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, यशोधरा किनकी पत्नी का नाम है। तो मैं बता देता हूँ, बुद्ध नाम छोटा है तो उनकी पत्नी का नाम बड़ा है, यशोधरा है। और महावीर चूंकि नाम बड़ा है तो उनकी पत्नी का नाम छोटा है, यशोदा। तो बच्चे ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा समानताएं हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में। जब जो होगा समानताएं विषमताएं मैं आपको क्लियर करता हुआ जाऊंगा। पुत्री अनुजा प्रियदर्शना है। इनकी पुत्री थी और उन्हें एक पुत्र था। उनके पुत्र का नाम था राहुल। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन उत्पन्न करने वाला। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। ये 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई से अनुमति लेके गृह त्याग किए थे और माता बुद्ध ने 29वें वर्ष में गृह त्याग किया था। ये 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये कैवल्य कहलाए। इन्हें और भी नामों से जाना जाता है, जीन, निग्रंथ, कैवलिन। जीन का अर्थ होता है विजेता, अर्ह का
अर्थ होता है योग्य, निग्रंथ का अर्थ होता है इस सांसारिक जीवन से मुक्ति, यानी बंधन रहित। कैवलीन ये कहलाए, कैवलीन का अर्थ होता है ज्ञानी। अब जैन धर्म में त्रिरत्न की परिकल्पना की गई है। इनका ज्ञान जो है वो त्रिरत्न पे आधारित है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है अज्ञानता को दूर करना, तीर्थंकरों के द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करना ही सम्यक ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सत्य के प्रति श्रद्धा रखना। सम्यक चरित्र, अच्छे आचरण का अनुपालन करना। तो ये हो गए आपके जैन धर्म के शुरुआती बातें और जैन धर्म के सिद्धांत। जैन महावीर स्वामी, यहाँ छूट गया मैं लिख दे रहा हूं, महावीर स्वामी की मृत्यु जो होती है 468 BC यानी बिफोर क्राइस्ट में होती है, यानी कि ये 72 वर्ष की आयु में पावापुरी, कहां आप ध्यान देंगे, पावा जो नालंदा जिले में है, नालंदा जिले और राजगीर के बीच में है, ये वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में। अब देखिए समानताएं क्या है, गौतम बुद्ध जो है वो 80 वर्ष में उनकी मृत्यु होती है, इनकी 72 होती है, उनकी कुशीनगर में मृत्यु होती है, इनका पावा में होती है, नालंदा जिले में होता है, और वो कुशीनगर नेपाल की तराई में, बिहार का बॉर्डर में है। तो ये भी है। महावीर स्वामी जब मर जाते हैं यानी कि उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण जीवन और मरण की मुक्ति से ऊपर हो जाना निर्वाण कहलाता है। निर्वाण की प्राप्ति के पश्चात 300 ईस्वी पूर्व में जैन संघ का आयोजन होता है। वहां जैन संघ 2 भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जैसा कि नाम से है श्वेत अंबर, तो श्वेत अंबर का धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए। इनके नेतृत्व करता स्थूलभद्र थे। और दिगंबर जिन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया, वस्त्र परित्याग कर दिया, दिगंबर कहलाए। दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व करता जो थे वे भद्रबाहु थे। ये भी छूट गया है, ये मैं लिख देना चाहता हूं, भद्रबाहु ने दिगंबर संप्रदाय का किया, श्वेतांबर का स्थूलभद्र ने किया। ये श्वेतांबर दिगंबर से प्रश्न आते हैं। अब एक वर्ड है इसमें, संलेखन विधि क्या है, ये आता है बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, तो मैं आज बता देता हूँ। संलेखन को अगर साधारण तरीके से समझा जाए तो उपवास द्वारा प्राण की त्याग करना ही संलेखन कहलाता है। इसकी ईस्वी पूर्व 3री सदी में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी विधि से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संत गोमतेश्वर में अपने संलेखन विधि से ही अपने प्राणों का त्याग किया था। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र प्रचार प्रसार का जो रहा है वह मथुरा रहा है और उज्जैन रहा है। ये सारी बातें जैन धर्म से हो गई। अब जैन धर्म की जो 12th क्लास के क्वेश्चन आते हैं उसमें आता है कि जैन धर्म की विशेषताएं क्या है और इसने समाज को क्या दिया। तो मैंने स्पेशली इसके अध्ययन के बाद मैंने इसे भागों में बांटा है। सामाजिक विशेषताएं क्या है, देन क्या है, धार्मिक क्या है, सांस्कृतिक क्या है और राजनीतिक क्या है और इनके परिणाम क्या हुए। तो आज मैं आपको बताता हूं कि सामाजिक देन क्या है। सामाजिक देन है कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है कि जब वैदिक धर्म चल रहा था तो ब्राह्मणों की बहुत वैल्यू ज़्यादा थी, जिसके कारण इस धर्मों का विकास हुआ। और इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है कि इसने जाति पाति के बंधनों एवं ऊंच नीच की भावनाओं को शिथिल कर दिया और लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। धार्मिक, हिंदू धर्म की अनेक कुरीतियों को इन्होंने उजागर किया और दबाव बनाया और जिस कारण इनमें हिंदू धर्म में भी सुधार हुए। और इनके साफ साफ कहना था कि इन खर्चीलों यज्ञ एवं कर्मकांडों से मनुष्यों को छुटकारा मिलनी चाहिए। ध्यान देंगे, मैं सारे बातों को अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस अंडरलाइन को आप ध्यान देते रहेंगे। सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विकास। संस्कृत, वैदिक धर्म में संस्कृत को बहुत ज़्यादा, संस्कृत भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था।
और जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में अपभ्रंश भाषा, जो जन सामान्य की भाषा थी, लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, उसी में इसका प्रचार प्रसार हुआ। यही कारण है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का विकास हो पाया, क्योंकि इसने जन सामान्य की भाषा प्राकृत और पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। कुछ स्थापत्य भी हैं इनके इम्पोर्टेंट, जो मैं बता देना चाहता हूँ। माउंट आबू राजस्थान में है। राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर जो है वह जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है। जबलपुर में रानापुर का एक मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है। और कर्नाटक का श्रवण बेलगोला में संत गोमतेश्वर की का मंदिर और मूर्ति है। ये भी इंपॉर्टेंट है स्थापत्य शैली के रूप में। अब राजनीति में जैन धर्म का जो मुख्य बिंदु था वह अहिंसा पर डिपेंड था, अहिंसा पर केंद्रित था। अहिंसा पर इतना विशेष जोर था कि रक्तपात के लिए घृणा सी हो गई थी और लोग अहिंसावादी हो गए थे। ऐसी स्थिति में अहिंसा के कारण लोगों में सैनिक क्षमता का ह्रास होता है। और जब विदेशी आक्रमण होते हैं, पल्लव कुषाण शक का आक्रमण होता है, तो वैसे विदेशी आक्रमणों से भारत नहीं जीत पाता है और भारत की पराजय का एक कारण, और भारत में विभिन्न राजाओं का, छोटे छोटे राजाओं का उदय होता है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और जिन बातों को मैंने अंडरलाइन किया है उसे ध्यान से देखें। संलेखन क्या है, ये पावा में इनकी मृत्यु हुई। तीर्थकर 24 तीर्थकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हुए। पुत्री पत्नी माता पिता जन 12 वर्ष की आयु में कठोर तपस्या में हुए। इनके त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, इन सभी बातों को अगर आप उल्लेख करते हैं क्लास 12th के एग्जाम में तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। धन्यवाद।